बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब बन रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। बारबेक्यू एक ऐसा आइटम है जो तकरीबन पूरा साल ही बड़े शौक़ से खाया जाता है, चाहे वो हम घर में बनाएं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जाके एंजॉय करें। और आज मैं आपको ऐसे सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और साथ ही ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। काफ़ी लोगों को ये मसला होता है कि उनके कबाब टूट जाते हैं, लेकिन ये कबाब बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे और साथ ही बहुत टेस्टी भी होंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है। आप कोई भी खुले मुँह का बर्तन ले लें जिससे मिक्सिंग में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था और उसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कबाब टूटने की एक वजह ये भी है कि जब प्याज में पानी रह जाए थोड़ा बहुत तो उसकी वजह से भी कबाब टूट जाते हैं। तो इसमें नमक मैंने ऐड किया हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया 1 खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने बारीक पीस लिया है। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें जाएगा अदरक पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के अदरक का पेस्ट लिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने 1.5 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही इसके अंदर मैं ये सौंफ ऐड करूँगी। तो आधा खाने का चम्मच ये सौंफ है जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। इससे हमारे कबाबों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और साथ ही ये 1.5 खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये मलाई है जो रेगुलर मलाई होती है हमारे घरों में, जो दूध आता है उसकी जो मलाई होती है ये वो है। ये मैंने 2 खाने का चम्मच इसमें ऐड किया है। इससे हमारे जो कबाब हैं बहुत ही जूसी बनेंगे। साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लिया है घी। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर जाएगी आधी टीस्पून अजवाइन। अजवाइन जो है कबाबों को हज़म करने में बहुत मदद देती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ½ टीस्पून सुहागा। सुहागा डालने से हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और गिरेंगे भी नहीं, बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। तो ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये देखिए अच्छे से मसल के मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 किलो कीमा लिया है जिसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया है। बहुत ही ज़्यादा बारीक ये कीमा होना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा फ़ैट का कंटेंट भी डाला था, यानी जो चर्बी जिसे हम कहते हैं वो भी मैंने इसमें डाल के पिसवाई थी ताकि हमारे जो कबाब हैं वो जूसी बने और टूटे भी ना। तो अब ये सारा कीमा जो है वो मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी। तो अब इस सारे कीमे को मैंने इसमें ऐड कर दिया मसाले में। अब मसाला और कीमा मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा मसल के मैं इसको मिक्स करूँगी जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है। अगर आप इसको हाथों से मिक्स नहीं करना चाहते तो ब्लेंडर मशीन में डाल के इसको एक दफ़ा चला भी सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन इसको अब मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच जो है सीख कबाब मसाला डालूँगी। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं डालेंगे इसके बगैर भी हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। लेकिन इन कबाबों को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें ये मसाला ऐड किया है। तो अब इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया कीमे के साथ। तो कीमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है कबाबों का। अभी इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसको अब मैं कोयलों में भून रही हूँ। आप चाहें तो इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं ऑयल में, लेकिन मैं इनको कोयलों के ऊपर भून रही हूँ। तो ये देखिए सीखों के ऊपर मैंने कबाब लगा दिए हैं सारे और इनको अब मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि कितने जूसी और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये टूट भी नहीं रहे।
तो जो जो स्टेप मैंने आपको बताया आप उन्हीं को फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी इसी तरीके से जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। साथ साथ मैं कबाबों के ऊपर ऑयल भी लगा रही हूँ ब्रश की मदद से, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो रूखे रूखे से ना तैयार हों। तो आप देख रहे हैं कि हमारे कितने ज़बरदस्त से कबाब बन के तैयार हो रहे हैं और ये टूट भी नहीं रहे और कितनी अच्छी सी शाइनिंग आ रही है इनके ऊपर। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने ज़बरदस्त से कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी तैयार करूँगी और फिर इसके बाद आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी से सीख कबाब बन के तैयार हैं और आपने देखा कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी कबाब इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। आप इन कबाबों को गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर चपाती या नान के साथ, सब के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और साथ ही ग्रीन रायते और इमली की चटनी के साथ तो इनका टेस्ट और भी दोबाला हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब मसाला बन रहा है जो बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। घर में रखे मसालों से ही आसानी से आप बना सकते हैं और आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावल के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। अपने घर की किसी भी दावत में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि ईद आने वाली है तो ईद में काफ़ी दावतें वगैरह की जाती हैं एक दूसरे की, तो आप दावत में इसको बनाएं। आपके घर वालों को तो ये पसंद आएगा ही, लेकिन साथ साथ आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार से सीख कबाब मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक मसाला सा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ली हैं साबुत। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। लो फ्लेम में हम इनको रोस्ट करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इनमें से हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो अब हम कबाबों का कीमा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया है। तो यहाँ पर एक बड़ी प्याज मैंने ले ली है और इसको मैंने ऐसे रफली काट लिया था। तो ये मैं चॉपर में ऐड कर देती हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। तो ये 1 कप मैंने हरा धनिया लिया था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी। यहाँ 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे पीस लिया बारीक। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूँगी। तो ये आधा किलो मैंने कीमा लिया है। मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो ये जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था ना, उसमें से इसके अंदर मैं 2 चाय का चम्मच ऐड कर दूँगी और बाकी का जो है वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी मैं गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ ही यहाँ पर भुने हुए चनों का आटा मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच भर के। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा भून लें पैन में, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डालना भूल गई थी उस टाइम पे, तो आप उसी वक्त डाल दीजिएगा और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से बारीक पीस लीजिएगा। तो मैं अभी डाल रही हूँ और इसको एक दफ़ा दोबारा से घुमा लेती हूँ। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मैंने बारीक पीस ली हैं। अब इसको मैं कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 कप ले लिया ऑयल और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर एक बड़ी प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो ये सारे प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल में।
प्याज इसमें डालने के बाद मैं प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, ना इनको लाल करना है। थोड़े थोड़े से ये गुलाबी होना शुरू होंगे तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हल्के हल्के से गुलाबी होना शुरू हो गए हैं प्याज। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच। और लहसुन अदरक को भी मैं थोड़ा सा प्याज के साथ भून लूँगी ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। तो बस ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और टमाटर को भी मैं अच्छे से भून लूँगी प्याज के साथ। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने टमाटरों को भी भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करते हैं। तो नमक सबसे पहले इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 चाय का चम्मच ली है। और गरम मसाला पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिए है। और जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट करके पीसा था बाकी का मैंने इसमें ऐड कर दिया सारा। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि मसाले हमारे जले ना। तो बस इसको लगातार मैं चम्मच चलाते हुए भून लूँगी। तो जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हम यहाँ पर कबाब बना लेते हैं। तो इसको आधा घंटा हो गया कीमे को रखे हुए। तो अब हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और उसके बाद जितने छोटे बड़े कबाब आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप कीमा ले लें। उसके बाद आप इसको इस तरीके से बॉल की शक्ल दे दें। अब इसका हमने कबाब तैयार करना है। अगर आपके पास सीख मौजूद है तो आप उससे बना लें। मैं यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए पेंसिल के अंदर मैंने इसको डाला और इसका इस तरीके से प्रेस करते हुए कबाब की शक्ल दे दी। तो ये देखिए पेंसिल से कितनी आसानी से हमारा कबाब तैयार हो रहा है। तो बस अब इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कबाब बिल्कुल परफेक्ट शेप में तैयार है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब चलिए हम मसाले की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कसूरी मेथी। तो ये आधा खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है और इसको मैं हाथों में लेके अच्छे से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी दही। तो ये 2 खाने के चम्मच दही है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये सारी दही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो दही को ऐड करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि दही हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। दही को भी मैंने अच्छे से भून लिया मसाले के साथ और दही अब बिल्कुल गायब हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है हमारा ऊपर आ चुका है। तो हमारा मसाला ये बिल्कुल रेडी है। तो इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इसको एक तरफ रख देती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था। अब इसमें मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए एक एक करके मैंने कबाब इसमें ऐड किए और अब इनको मैं फ्राई करूँगी। एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनको मैं फ्लिप कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कबाबों में से। तो ये कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी के भी कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो सारे कबाब जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन कबाबों को मैं मसाले में डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको भी मसाले के साथ थोड़ा सा भूनूंगी हल्के हाथों से ताकि जो मसाले का सारा टेस्ट है वो कबाबों में भी आ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इनको भूनूंगी और बहुत हल्का हमने हाथ लगाना है ताकि हमारे कबाब जो हैं वो टूटे ना। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको भूनते हुए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा इसको। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कबाबों को हल्की आंच पे पकते हुए। तो आइए इनको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये देखिए हमारा सीख कबाब मसाला कितना मज़ेदार लग रहा है और कितना टेम्पिंग लग रहा है। तो आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूँगी।
तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको लो फ्लेम में पकते हुए, और ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसको मैं स्मोक दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी रख दी है और इसके ऊपर मैं जलता हुआ कोयला रख दूंगी, और उसके बाद इसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी या बटर भी डाल सकते हैं, और फ़ौरन से ढक्कन बंद कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दे दूंगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको कोयले का धुआं देते हुए। तो अब इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर, और थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि कोयले की जो खुशबू है वो अच्छे से पूरे कबाब मसाले में आ जाए। तो बस ये हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार सा सीख कबाब मसाला बनके तैयार है। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही यूनिक सी इसकी रेसिपी है। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। बहुत ही पसंद आने वाला है सब मेहमानों को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ कुरैशी कबाब, जिनको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे, बहुत ही कम मसाले जाएंगे जो आम हमारे घरों में पड़े होते हैं, वही हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। इस ईद पर आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके मेहमानों को तो ये डिश ज़रूर ही पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार से कुरैशी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो कीमा ले लिया है। ये मशीनी कीमा है और मैं यहाँ पर बीफ के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक इस कीमे को होना चाहिए। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसमें 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच। भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये गरम मसाला बनता है। आप बनाकर एक दफ़ा इसको एयर टाइट डब्बे में रख लें और कई महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। बिल्कुल 2 चुटकी मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ऐड की है। और यहाँ पर हरी मिर्चें और लाल मिर्चें मैंने बारीक काट के इसमें डाली हैं। जो हरी मिर्चें थोड़ी सी लाल हो जाती हैं ना, बस वही मैंने इसके अंदर काट के डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ। और यहाँ पर 1 लीमू का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 लीमू का जूस मैं इसके अंदर डाल दूँगी अच्छे से निचोड़ कर। उसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं अच्छे से इसका पानी निचोड़ूंगी। ये देखिए कितना पानी इसका निकल रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज के पानी को हमने निचोड़ के इसके अंदर डालना है, वरना जो हमारे कबाब है ना वो टूट जाएंगे। तो ये प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब सारी चीज़ों को इतने अच्छे से हमने मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, सारे मसाले कीमे के साथ बिल्कुल यकजान हो जाने चाहिए। और इसमें जो मैंने लाल मिर्चें डाली है ना, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है कीमा। अब बाइंडिंग के लिए इसके अंदर मैं भुने हुए चनों का आटा डाल रही हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कीमा रेडी है। मसाले बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल यकजान हो चुके हैं मसाले कीमे के साथ। तो बस अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर मैं कोयले का धुआं दूंगी। इसलिए मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा फैला लूँगी कीमे को, ताकि धुआं जो है वो अच्छे से कीमे में आ जाए सारा का सारा। उसके बाद इसके अंदर मैं एक स्टील की कटोरी रखूँगी और जला हुआ कोयला इसके अंदर रख दूँगी। कोयला रखने के बाद इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स मैं ऑयल के या फिर घी के डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद इसके ऊपर मैं फटाफट से ढक्कन रख दूँगी।
आइए जब तक हम फटाफट से चटनी तैयार कर लेते हैं जो इन कबाबों के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी। तो यहाँ पर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ये लहसुन मैंने ले लिया है। तो ये मिक्सचर का जार मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके अंदर मैं पहले धनिया ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद पुदीना डालूँगी, हरी मिर्चें भी तोड़ के डाल दूँगी और ये जो लहसुन को हमने काट के रखा हुआ था 2 जवे, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसके अंदर हाफ़ लीमू का जूस इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये देखिए अच्छे से निचोड़ लूँगी मैं। उसके बाद रेगुलर नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत, काला नमक हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने और उसके बाद इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। दही इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच डाले हैं भर के। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। ज़रूर आप इन कबाबों के साथ इसको बनाइएगा। तो इसको अब हम एक तरफ रख लेते हैं। तो आइए अब हम अपने कीमे की तरफ चलते हैं। तो कोयले को बाहर निकाल देती हूँ और कीमे को मैं दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि कोयले की जो स्मेल और खुशबू है ना वो सारा कीमे में अच्छे से आ जाए। तो अब आपके पास अगर सीख है तो आप उसके ऊपर लगा के इसके कबाब बना लें। मेरे पास ये पेंसिल है तो पेंसिल की मदद से मैं कबाब बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। और जितने छोटे बड़े कबाब आपने बनाने हैं ना उस हिसाब से आप कीमा ले लें और इस तरीके से बॉल बना लें उसका। ये देखिए इस तरह से। के बाद पेंसिल की मदद से इस तरीके से मैं कबाब बनाऊंगी, हल्का हल्का प्रेस करूंगी। जिस तरह से हम सीख के ऊपर रख के प्रेस कर कर के कबाब तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ पेंसिल से भी ये कितना ज़बरदस्त सा कबाब रेडी हुआ है। ये देखें। तो जिन लोगों के पास सीख मौजूद नहीं है, पेंसिल से भी आप बहुत ही अच्छे से कबाब तैयार कर सकते हैं। तो इसको मैं एक ट्रे में रखती जाती हूँ। तो एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ कबाब। तो ये देखिए कीमा मैंने लिया हाथ में, बॉल बना लिया मैंने छोटा सा उसका इस तरह से। उसके बाद पेंसिल के ऊपर इस बॉल को मैं लगाऊंगी और प्रेस करते हुए इसका मैं कबाब तैयार कर लूँगी। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने पेंसिल से कबाब तैयार कर लिया। तो ये देखिए पेंसिल से कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के रेडी हो गए। ये देखें, निकाल लूँगी इसको बाहर। इसको भी मैं ट्रे में रख देती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी के भी कबाब रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं वो बन के रेडी हैं। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया है। अब एक एक करके कबाब इसके अंदर डालूंगी और मीडियम आंच पे हम कबाब को फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से ये गोल्डन हो जाएंगे तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसमें। तो बस अब इसको मैं फ्लिप कर लेती हूँ। 3 से 4 मिनट में हमारे कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। तो निकाल लेती हूँ मैं इनको बाहर और इसी तरीके से मैं बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी हैं। आप इनको प्याज के साथ सर्व करें। ये लच्छे वाले प्याज मैंने इनके साथ काटे हैं, बहुत ही मज़ा देते हैं इन कबाबों के साथ। थोड़ी सी उसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी डाल रही हूँ जो अभी हमने बना के रखी थी। और इन कबाबों को मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है बटर डालने से, तो आप ज़रूर डालिएगा इसके ऊपर। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने जूसी बने हैं कबाब। ये देखिए बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बन के तैयार हुए हैं और इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। इस ईद पर जब आप इन कबाबों को ट्राई करेंगे ना तो हर कोई आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके ये कुरैशी कबाब कैसे बने। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।